हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 आज चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी कि यमराज जी के दूतों ने पहले कर्म सिद्धांत बताया, कैसे व्यक्ति फंसता चला जाता है इस जन्म मृत्यु के चक्कर में। उसके बाद बताया कि जो अजामिल है इसने क्या क्या पाप कर्म किए हैं, क्यों इन्हें हम नरक ले जाना चाह रहे हैं। उनके पापों का वर्णन किया, बहुत सारे पाप जो भी थे, किस तरीके से इन्होंने पाप किए, सारे पापों का वर्णन किया। अ, और वो जो यमदूत थे ये नहीं समझ पा रहे थे कि अजामिल ने अनजाने में भगवान का नाम ले लिया है, और अनजाने में भगवान का नाम लेने के कारण अजामिल के सारे पाप खत्म हो गए। तो अब जो चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भगवान के जो दूत है यानी कि विष्णु दूत है, अब वो प्रवचन करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो यमराज के दूतों ने प्रवचन किया वो भी वैदिक है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन अब जो विष्णु दूत, भगवान के दूत, भगवान के पार्षद जो प्रवचन कर रहे हैं उसमें भगवान के नाम की महिमा है। वो भागवत धर्म का वर्णन कर रहे हैं, वो भक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें ये बताया जाएगा कि पूरी तरह से कर्म बंधन से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, महापापी से भी पापी हो उसका भी उद्धार कैसे हो सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर 2, जिसका टाइटल है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। श्री बादरायणी उवाच एवं ते भगवद्दूता यम दूताभिभाषितम् उपधार्यायात तानाजन प्रत्याहुर नयको विदा। अनुवाद और तात्पर्य बाय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु के दूत नीति तथा तर्क शास्त्र में अति पटु होते हैं। यमदूतों के कथनों को सुनने के बाद उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। तो जब सारी बात यमदूतों की विष्णु दूतों ने सुनी कि जब सारा ज्ञान बताया, फिर उसके बाद जब अजामिल के पापों का वर्णन किया, अजामिल के इतिहास का वर्णन किया कि कितना बड़ा महापापी है, कितना ज्यादा नरक का कैंडिडेट है, जब ये सारी बात बताई तो उसके बाद अब देखिए भगवान के दूतों का क्या रिएक्शन है, क्या कहते हैं। श्री विष्णु दूता ऊचु अहो कष्टम धर्म दशाम अधर्मा स्पर्शते सभाम यत्रा दंडेषु पापेषु दंडो यदीयते वृथा। विष्णु दूतों ने कहा, हाय, ये कितना दुखद है कि ऐसी सभा में जहां धर्म का पालन होना चाहिए वहां अधर्म को लाया जा रहा है। दरअसल धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप और एक अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, भगवान के पार्षद यमदूतों से कहते हैं, हाय, अहो, ये कितने दुख की बात है कि धर्म की सभा में अधर्म हो रहा है। यानी कि रक्षा करने वालों की सभा में ही जब जब रक्षा की प्राण घातक बन जाए, जिस पे हम डिपेंडेंट हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, जब वो ही हमें जहर दे दे तो क्या हुआ। तो धर्म की सभा में अधर्म हो रहा है इस संसार में। यमराज जी भगवान के बाद है, भगवान के बाद है कि मतलब वो सही धर्म अधर्म सब कुछ जानते हैं। अब किसी को भी ये नहीं होता भाई, जिसने पुण्य किया है उसको अगर गलती से पाप की सजा मिल जाए गलती से, तो ये कितनी दुखद बात होगी। जिसने पूरे जीवन पुण्य आदि किए हैं उसको पाप का दंड दे दिया जाए, या जिसने पाप किए हैं उसको पुण्य मिल जाए, तो ये कितनी गलत बात होगी। अन्याय होगा, पूरी तरीके से इनजस्टिस होगा।
तो जीव के कर्मों को देखते हैं, उनका लेखा जोखा रखते हैं यमराज जी। इस संसार में भी भगवान के बाद जज होता है। जज क्यों होता है? कि भाई उसके पास बहुत पावर होती है, वो किसी को मृत्यु दंड दे सकता है, किसी को फांसी की सजा दे सकता है। तो बहुत भगवान के बाद कहने का अर्थ है कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होता है, उसके बहुत पावर होल्ड करता है, किसी को भी जेल में डाल सकता है। और वही व्यक्ति जब जज ही कोई भूल करे, न्यायाधीश ही कोई भूल करे, या यमराज जी भूल करे, तो कितने कष्ट की बात है। पहली बात, जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है वो कष्ट में आएगा। दूसरी बात, एक गलत प्रिंसिपल समाज में फैल जाएगा कि कैसा भी करो कोई मतलब नहीं है, आप गलत काम करें तो भी आपको अच्छा मिल सकता है, कुछ नहीं है। तो पूरी जो मैनेजमेंट है, वो पूरा व्यवस्था, पूरा मैनेजमेंट ही बेसिकली खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे वो दो तरीके के अधर्म कर रहे हैं। पहला अधर्म ये कर रहे हैं कि अजामिल, जिसके पाप खत्म हो गए हैं, उसको सजा दी जा रही है। जो निर्दोष है उसको सजा देना कितना दुख की बात है। दरअसल वो खुद स्वयं में पाप है। दूसरा, अपने दूतों को यमराज जी ने भागवत धर्म पर कुछ भी नहीं बताया, उन्हें भक्ति की महिमा ही नहीं बताई है। ये जरूर उन्हें बता दे भक्ति मतलब भगवान होते हैं, भगवान का नाम, लेकिन इतनी महिमा नहीं बताई है उन्हें कि जो भी भगवान का एक नाम भी लेता है उसका कितना उद्धार हो सकता है। उसके पास यमदूत सपने में भी नहीं आ सकते हैं। तो ये महिमा उन्होंने नहीं बताई है। अब जब अ, भगवान के दूतों से, विष्णु दूतों से ये सुना कि हम अधर्म कर रहे हैं, यानी कि यमराज जी के दूत अधर्म कर रहे हैं, हम एक निष्पाप व्यक्ति को, जिसके पाप है ही नहीं, उसको सजा दे रहे हैं, जिसको दंड मिलना नहीं चाहिए उसको सजा दे रहे हैं, तो वो तो चौंक गए कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है कि पापी को ले जाना अधर्म है? भैया हमने अभी बताया आपको कि ये कितना पापी है, सारे पाप गिनवा दिए, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये पापी नहीं है, इसको दंड नहीं मिलना चाहिए। तो वो कुछ समझ नहीं पा रहे। भगवान के दूत समझ रहे हैं कि ये इनोसेंट है, इन्हें कुछ भी नहीं पता गया है, इनको शिक्षा नहीं दी गई है, पूरी सभा का दोष है। अकेले यमराज जी का दोष नहीं है। यमराज जी के समय में बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं, जैसे चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त महाराज पूरा लेखा जोखा रखते हैं। जो हमारा डायरी, जो हमारा लेखा जोखा का जो एक बनती है डायरी या बुकलेट टाइप, कुछ भी आप बोल दीजिए, वो लेखा जोखा एक एक चीज मेंशन चित्रगुप्त जी करते जाते हैं। तो किसी ने भी भागवत धर्म के बारे में नहीं बताया, जबकि इतने महान व्यक्ति हैं, इतने, ये जो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसको दंड देना है किसको नहीं देना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरा सी भी मतलब किसी से चूक नहीं होनी चाहिए कि निर्दोष को आप सजा दे दो, या जो दोषी है उसे सजा ना मिले। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसमें इतना बड़ा काम हो रहा है कि भगवान की महिमा का वर्णन ही नहीं किया गया है। जो अदंडनीय है, जिसको दंड नहीं मिलना चाहिए, उसको इतना बड़ा दंड दिया जा रहा है कि उसको यमपाश से बांधकर नरक ले जाया जा रहा है। ये कितने दुख की बात है। तो यमदूतों ने जब ये सुना कि अधर्म हो रहा है, तो वो पूछते हैं यमराज के दूत विष्णु दूतों से पूछते हैं, अधर्म? कैसा अधर्म? क्या अधर्म हो रहा है? तो अब वो बताते हैं कि विष्णु दूत क्या अधर्म हो रहा है। प्रजानां पितरो ये चा शास्तारा साधवा समा, यदि स्यातेषु वैषम्यम कम यान्ति शरणम प्रजा। कहते हैं राजा या सरकारी शासक को इतना सुयोग्य होना चाहिए कि वह स्नेह और प्रेम के साथ नागरिकों के पिता, पालक तथा संरक्षक के रूप में कार्य कर सके। उसे मानव शास्त्रों के अनुसार नागरिकों को अच्छी सलाह तथा आदेश देना चाहिए, और हर एक के प्रति संभाव रखना चाहिए। यमराज ऐसा करता है क्योंकि वह न्याय का परम स्वामी है, और उसके पद चिन्हों पर चलने वाले भी वैसा ही करते हैं। किंतु यदि ऐसे लोग दूषित हो जाएं तथा निर्दोष तथा अबोध व्यक्ति को दंड करके पक्षपात प्रदर्शित करें, तो फिर सारे नागरिक अपने भरण पोषण तथा सुरक्षा के लिए शरण लेने हेतु कहाँ जाएंगे। कहते हैं कि प्रजा का पालन करने वालों में भी यदि विषमता आ जाए,
पापी को दंड नहीं दें और निर्दोष को दंड दें, तो प्रजा किसके पास जाएगी? प्रजा पूरी तरह अपने शासक पे, अपने संरक्षक पे डिपेंड होती है। और वही संरक्षक, वही पालक अगर गलत डिसीजंस लें, अन्याय करें, तो वो किसके पास जाएगी? उसके पास तो कोई नहीं है उसकी सुनवाई के लिए, तो वो किसके पास जाएगी? आज उसे दंड दिया जा रहा है जिसके पास पाप नहीं है, जिसके पास कोई भी पाप नहीं है। जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति गलती करता है तो ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि एक तो उसके नीचे बहुत लोग होते हैं जो उसको देख के आगे गलती करते हैं, जो उसके फुट स्टेप्स पर चल रहे होते हैं, वो सेम गलती रिपीट करते हैं कि भाई उन्होंने भी तो किया था तो ये ठीक ही होगा। अब आपका कोई लीडर हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब वो रात को माला करना स्टार्ट कर दे 10 से 12, और आपसे कहे मॉर्निंग में करिए, तो आप करेंगे? आप क्या सोचेंगे 10 से 12 स्वयं कर रहे हैं तो ये ठीक ही होता होगा? क्या आपने कभी किसी लीडर को देखा है जो रात को माला कर रहा हो? जो भी आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं या जिनको भी आप मानते हैं शिक्षा गुरु, तो कभी देखा है आपने? आपने कभी प्रभु जी बहुत ही मतलब इमरजेंसी है, बीमार है, तब बात अलग होती है, वरना ऐसा तो नहीं होता डेली की डेली आप रात को माला कर रहे हैं। ये तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो पाप नहीं है, ऑल दो नाम जाप के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्टैंडर्ड की बात की जाए, और अगर पाप की बात किया जाए कि वो मतलब कोई जो जैसे घर के लीडर है, तो सपोज पिता है, अब पिता ही अगर ड्रिंक करें तो आगे बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे ये सोचेंगे ना कि ये ठीक ही होता होगा। उन घरों में देखिए जिन घरों में ड्रिंक अगर पिता करते हैं तो बच्चे भी करना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि लीडर ही ऐसा कर रहे हैं, फुट स्टेप्स पर वो चलते हैं तो वो भी करने लग जाते हैं। तो इसलिए वैसे तो पाप ही है, लेकिन अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति अगर पाप करता है तो ये तो बहुत गलत की बात है। तो यहाँ पर अन्याय हो रहा है भाई, जिसके पास पाप नहीं है आप उसको सजा दे रहे हैं, और ये बात आगे पूरे समाज में फैलेगी, पूरा समाज की व्यवस्था आप खराब कर रहे हैं, हर कोई पाप करेगा। फिर आगे कहते हैं, यद्यद आचरति श्रेया नितर तत्तदीहते सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ये ऐसा श्लोक भगवत गीता में भी है। आम जनता समाज में नेता के उदाहरण का अनुगमन और उसके आचरण का अनुसरण करते हैं। नेता जो भी मानता है उसे आप जनता प्रमाण रूप में स्वीकार करती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसी को फॉलो करते हैं। अब आप देखते हैं ना, आप जैसे मैं एक बहुत लौकिक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई सेलिब्रिटी को आप बहुत मानते हो, तो वो जिस तरीके के कॉस्ट्यूम पहनने लगेंगे, ड्रेसिंग करने लगेंगे, अपना हेयर स्टाइल करने लगेंगे, और जो भी करते हैं वो करने लगेंगे, तो उसको देख के जो भी उनके फॉलोअर्स हैं वो उसको फॉलो करने लगते हैं। वो ये उस वक्त ये भी नहीं सोचते सही है, सुटेबल है या नहीं, हमें सूट कर रहा है या नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, बस फॉलो करना है, ट्रेंड है। तो जो लीडर करता है उसको देख के जो भी फॉलोअर्स होते हैं वो उसको फॉलो करने लगते हैं। हाँ, जैसे कथा भी आती है कि पहले शिव जी ऊर्ध्व तिलक, जो वैष्णव तिलक होता है वो लगाते थे। तो शिव जी के फॉलोअर जैसे भूत आदि ये सब है, ये भी लगाते थे। अब क्या हुआ, ये थोड़ा सा परेशान तो करते ही हैं भूत प्रेत इत्यादि। तो जो देवता थे वो भगवान के पास पहुंचते हैं कि हमें ये बहुत परेशान कर रहे हैं, कृपया कुछ कीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो भगवान ने कुछ जो भी ज्यादा परेशान कर रहे थे असुर आदि, उनको दंड देने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया। अब सुदर्शन चक्र आता है, बट जैसे ही वो वैष्णव तिलक देके वो लौट जाए, क्योंकि वैष्णव तिलक धारण करने वाले पर सुदर्शन चक्र नहीं चलता है। अब जब सुदर्शन चक्र वापस आ जाते हैं तो वो भगवान उसका कारण पूछते हैं, आप वापस कैसे आ गए? तो वो बताते हैं कि सब वैष्णव तिलक धारण किए हुए हैं। तो उसके बाद भगवान शिव जी को बुलाते हैं और प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि कृपया आप त्रिपुंड धारण करिए।
क्योंकि उससे डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है असुर कौन है, और असुर असुर का फिर कैसे मतलब सजा आदि मिलेगी। तो उसके बाद भगवान शिव जो वैष्णव है वो त्रिपुंड धारण करते हैं, और उनको देखते हुए उनके फॉलोअर्स बिना कुछ पूछे क्यों धारण किया, इसके पीछे रीजन क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, पुराने वाले का अर्थ क्या था, नथिंग, कुछ मतलब नहीं है, शिव जी ने धारण कर लिया तो स्वयं ने भी त्रिपुंड धारण कर लिया। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल इसलिए बताया जा रहा है कि जो लीडर करते हैं उसको देख के उनके फॉलोअर जो होते हैं वो भी वही करने लगते हैं। वैष्णव वेश उसे धारण करना चाहिए जो सदाचारी है। ऐसे ही यमराज जी अगर निष्पाप व्यक्ति को, जिसके पास पाप नहीं है, उसको दंड देंगे, तो जो छोटे छोटे न्यायाधीश हैं वो आगे क्या करेंगे, इससे सारी की सारी प्रजा का नाश हो जाएगा, और बहुत बड़ा विश्वासघात होगा प्रजा के साथ, कि वो अपने लीडर पे विश्वास कर रहे हैं और वही लीडर उनको धोखा दे रहा है, तो ये बहुत बड़ा पाप है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। आ- ठीक है, आगे कहते हैं, यस्यांके शिर आधाया लोका स्वापिति निर्वता स्वयं धर्मम अधर्मम वा नाही वेद यथा पशु सा कथम न्यर्पितात्मानं कृतमैत्रम चेतनम विस्त्रम्भणीयो भूतानां सघृणो दोग्धुमर्हति। कह रहे हैं सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत होते हैं कि धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सकें। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह है जो अपनी स्वामी की गोद में सर रखकर शांति पूर्वक सोता रहता है और श्रद्धा पूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपने संरक्षण पर विश्वास करता है। यदि नेता वास्तव में दयालु हो तथा जीव की श्रद्धा का भाजन बनने योग्य हो, तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को किस तरह दंड दे सकता है, जान से मार सकता है, जिसने श्रद्धा तथा मैत्री में पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया हो। तो बताते हैं कि इस संसार में मनुष्यों की, लोगों की जो दशा है वो पशु की जैसी ही है। पशु कैसे अपने जो ओनर है, जो पशु पालक है, उसके अधीन रहता है। जब वो खिलाता है, खा लेता है, पिलाता है, पी लेता है, खिलाता है, खेल लेता है, भगाता है, भग लेता है, जो भी कराता है कर लेता है, उससे कहता है उठ, उठ जाता है, बैठ, बैठ जाता है। इसी तरह इस श्लोक में मनुष्यों को क्या ठीक है, क्या क्या ठीक नहीं है, क्या कर्तव्य है हमारे, क्या नहीं है, क्या हमारे हित में है, क्या हमारे अहित है, ये ज्ञान नहीं रहता। जैसे पशुओं को नहीं रहता है ज्ञान क्या सही है क्या नहीं, जैसा बताया जाता है वैसा करते चले जाते हैं, उसी तरह मनुष्य भी जो है वो अज्ञे है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं रहता है। ऐसे ही जो मनुष्य जिस पे विश्वास करता है वो ही जाकर अगर उसे खाई में डाल दे, मतलब पशुपालक जो पशु को ओनर है वो उसको जाके चोट पहुंचाए, वो पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट है। कोई भी जानवर आप ले सकते हो, किस कोई उसका पशुपालक है, उसका पालन करने वाला है, उसको खिलाता पिलाता है, वो ही जाके उसको जब खाई में डाल दे तो वो किस पे, ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात हो गया ना। इसी तरीके से अगर कोई मनुष्य किसी पे विश्वास कर रहा है कि ये हमें संरक्षण प्रदान करेंगे, ये न्याय करेंगे, हम जैसे कोई कोई केस फाइल किया हमने, ठीक है, हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं और हम ये होप में रहते हैं कि न्याय होगा, न्याय दिया जाएगा, और उसमें अगर न्याय नहीं मिलता है, अगर कोई पैसा खिला के, रिश्वत दे के जो जज है उसको खरीद लेता है, तो जो जिसको न्याय मिलना चाहिए था उसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात होता है नहीं होता है, ये कितना बड़ा अन्याय है। तो उसी तरीके से अगर लीडर ही गलत कर दे तो जो प्रजा है या जो विश्वास कर रहा है वो किसके पास जाएगा, उसके लिए तो कोई भी संरक्षक नहीं रह गया। तो ये बहुत बड़ा अधर्म है, ये बहुत बड़ा अन्याय है, किसी के पीठ पर छुरा घोंपना ये बहुत बड़ा अन्याय है। जैसे कोई किसी की गोद में सो रहा हो, ठीक है, और वो ही उसकी गर्दन काट दे, तो ये कितना बड़ा अन्याय होगा। अब जैसे जो उनके पास बार्बर्स के पास जाते हैं जो ये शेविंग वगैरह करवाते हैं, तो पूरा जो भी
क्या बोलते हैं उसे, नाइफ कटर, जो भी इस तरह उस तरह जो भी होता है, वो उसकी नेक पे रखता है। और वो जो भी व्यक्ति है उसको पूरा विश्वास होता है कि ये जो बार बार ये गला नहीं काटेगा, और अगर वो गला काट दे तो ये कितना बड़ा अन्याय होगा। ठीक है, हम हेयर कट करवाने जा रहे हैं, हमारा कान काट दे कोई, तो कितना बड़ा अन्याय होगा। और मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, वो ऑल तो गलती से कटा था किसी का कान, बट कितना बड़ा, मतलब जरा सा कट लग गया तो खून ही खून, खून ही खून। और कोई जान के काटे तो कितना अन्याय हो कि आप विश्वास करके जा रहे हो और ये किया जाए। जनता नहीं जानती कि भगवान की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए। वो बड़े लोगों की देखा देखी करती है। बड़े लोग घंटा बजा रहे हैं तो घंटा बजाने लगते हैं, मंदिर जा रहे हैं तो जानने लगते हैं, तो करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है। अ, अब जैसे हमारी सरकार है, तो उसमें मैंने अभी एक दो दिन पहले भी किसी के मुख से सुना कि अगर वो कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले भगवान की शरण लेते हैं। कुछ यज्ञ करवा देंगे, या कहीं किसी पवित्र नदी में स्नान करने चले जाएंगे, इस तरीके से करते हैं। या उन्होंने किया भी है कई बार, किसी भगवान की गुफा में, ऐसी गुफा में बैठ के जाप मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं। आप सोच सकते हैं मैं किस पॉइंट पे जा रही हूँ, किन की बात कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है, प्रजा को एक टीचिंग मिलती है कि हमें भी ऐसे करना चाहिए, हमें भी भगवान की शरण लेनी चाहिए। और वही लीडर ऐसा हो कि कोई मतलब नहीं है, जो हो रहा है, रात को पार्टी में जा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो प्रजा का क्या होगा। तो ऐसी लोगों को ज्ञान नहीं है कि भगवान के आदेशों का पालन कैसा करना चाहिए। अजामिल के पाप जान में अनजान में कैसे भी सही लेकिन कट चुके हैं। इस बात का ज्ञान धर्मराज जी को, यमराज जी को होना चाहिए। जो दुनिया के लीडर है वो अन्याय कैसे कर सकते हैं, उन्हें पता होनी चाहिए ये बात कि जैसे ही कोई भगवान का नाम लेता है, जाने अनजाने कैसे भी, उसके सारे पाप कट जाते हैं और उसको दंड नहीं दिया जाता। तो फिर ये अन्याय क्यों हो रहा है कि उसके सारे पाप कट गए हैं अजामिल के, लेकिन फिर भी उसको यमपाश में बांध के नरक ले जाया जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है नरक। तो ये कितना बड़ा विश्वासघात उसके साथ हो रहा है। तो ऐसे तो संसार में ये गलत खबर फैल जाएगी ना कि जो भगवान का नाम जाप करता है वो भी नरक में जा सकता है, जबकि ये बिल्कुल असत्य और बहुत बड़ा पाप है। जो मुझे बोलनी पड़ी ये बात, लेकिन ये बोलना भी बहुत बड़ा पाप है कि जो भगवान का नाम एक बार भी लेता है उसके अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं। अपराध थोड़े थोड़े बाद में होके धीरे धीरे करते हैं, लेकिन पाप सारे कट जाते हैं। अब जैसे हम ट्रेन ड्राइवर पे विश्वास करते हैं, हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, बिल्कुल रात को बेफिक्र होके सो जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कौन चला रहा है, आज तक ड्राइवर की शक्ल नहीं देखी होगी ट्रेन के, आराम से बैठ के जाते हैं, और वो ट्रेन बीच में ही छोड़ के चला जाए, हम मेरा मन सा नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। क्या होगा, पूरी ट्रेन में जो चढ़े हुए पैसेंजर्स उनका क्या होगा। या ट्रेन को छोड़ो, चलो जो प्लेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठ गया, प्लेन में बीच में पायलट का मन करा, मेरा मन नहीं कर रहा, सोऊंगा थोड़ा, बीच में सोने बैठ गया, तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। बहुत बड़ी जो लीडर होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसको निभाना चाहिए। अब ये तो सिद्धांत बता रहे हैं। अब जो यमराज जी के दूत है, यम दूत है, वो अभी भी नहीं समझ पा रहे और होट चबा रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, दांतों से मतलब से पीस रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। पता नहीं कब छोड़ेंगे इस पापी को, इस पापी को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, इस पापी को हमें ले जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। कहते चलो, अब यमदूत कहते ठीक है, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक बात है, हम समझ गए। बट ये तो बहुत बड़ा पापी है ना भाई, थोड़ा बहुत पाप किया हो तो चलो ठीक है, मान ले, कट कटा गया, लेकिन ये तो बहुत बड़ा पापी है। अभी हमने आपको बताया ना कि इसने कैसे कैसे पाप करे, इसने इसने अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात किया है, इसने अपने माता पिता को धोखा दिया है, इसने बिल्कुल अशुद्धि वाले कार्य करे, इसने क्या नहीं करा है, हम क्या बताएं आपको, सब कुछ कर लिया है। और साथ में इसने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया कि गंगा स्नान कर दिया हो, दान दे दिया हो किसी को, कुछ नहीं किया है इसने, कुछ भी नहीं किया, तो हम क्या करें। तब भगवान के पार्षद कहते हैं, अब अब
जो भगवान के पार्षद है वो बताएंगे कि अजामिल किस प्रकार प्रायश्चित सब कर चुका है। सारे प्रायश्चित जो है अजामिल कर चुका है, इसकी वजह से उसका एक भी पाप नहीं बचा है। और इसलिए ये योग्य नहीं है कि अब ये नरक जाया जाए। अगर इसको ले जाया जाता है तो ये इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो क्या क्या प्रायश्चित अजामिल ने कर लिए हैं वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमन प्राकट्य दिवस की जय। महापूर्णिमा की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर